आइए अब उस दयार में हाजिरी देते हैं, उनके हुजूर चलते हैं जिनको सुनने के लिए सिर्फ आप ही नहीं पूरी दुनिया बेकरार होती है। जब शाहिद अंजुम साहब यहाँ पढ़ रहे थे तो उन्होंने शेर पढ़ा कि अब मेरे आंसू भी हंसना सीख गए हैं, अब उसकी तस्वीर बनाई जा सकती है। लेकिन मैं उन्हीं के शेरों से उन्हें आवाज़ देता हूँ कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ ज़मीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ ज़मीं पर रख दो, उसकी तस्वीर इसी तरह मुकम्मल होगी, जाओ सूरज को उठा लाओ जबी पर रख दो। आपके अपने महबूब शायर, पूरी दुनिया के महबूब शायर जनाब राहत इंदौरी साहब का इस्तकबाल कीजिए। सभी लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें। बराए करम तशरीफ रखें। बैठ जाए दोस्तों, बैठ जाए, बैठ जाए दोस्तों, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, अपनी अपनी जो जहां खड़ा है उसी जगह बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। मैं इससे कब्ल के कुछ आपकी शेरी खिदमत करूं, सिद्क़ दिल से ये एतराफ़ करता हूं कि आधी सदी का मेरे शहर का, इंदौर शहर का जो शेरी मंजरनामा है, मुशायरों की जो तारीख़ है, वो मेरी निगाह में है। वो मेरी देखिए, मैं जब बोलूँगा तब आपको आवाज़ आएगी इंशाल्लाह। मैं यस कर रहा हूँ कि 50 बरस की जो तारीख़ इस मेरे शहर की है, वो तमाम मुशायरे मेरे जहन में, मेरी निगाह में, मेरे याददाश्त में हैं। और मैं अनवर दस्तक को, अनवर ये दस्तक फाउंडेशन को, नू आलम को और उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कामयाब तरीन मुशायरे जो इस शहर में हुए हैं उसमें एक मुशायरा ये शामिल कर लिया जाए। बहुत मुबारक। एक छोटी सी और बात, मैं शुरू में मुझे एक आधा मिनट दे दीजिए बोलने के लिए, फिर जब मैं शेर पढ़ने लगूंगा तो फिर इंशाल्लाह बात नहीं करूंगा, सिर्फ शायरी ही सुनाऊंगा। मुझे ये नहीं मालूम था कि यह अनवर मियाँ और नू आलम साहब मुझे यहाँ प्रेसिडेंट बना देंगे, सदारत दे देंगे। हिंदुस्तान में सदारत, प्रेसिडेंटशिप उसे दी जाती है जिससे कुछ काम नहीं लिया जा रहा है। वो उसमें करवा दिए, सारी रात में सिर्फ लोगों के सर पे हाथ ही रख रखे गुजार किया। अनवर दस्तक को मैं बता दूं कि आज एक रात में आपने इतना बूढ़ा बना दिया, खुदा की कसम। 3 शायर यहाँ पर ऐसे आए कि जिन्होंने अपने बुजुर्गों की मौत का जिक्र किया, और जब वो मौत का जिक्र करते थे तो मेरी तरफ देखते थे। ये अजीब मामला। अब मैं आपसे, जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। खुदा की कसम, ये मेरा घर में, अपने घर में मैं बात कर रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर भी वानखेड़े स्टेडियम में जब खेलने आता है तो सहमा सहमा रहता है। लेकिन अगर मेरी आवाज भी आपको नहीं आ रही है तो यकीनन माइक खराब है। अगर मेरी आवाज भी नहीं आ रही तो मुझे अफसोस है। मैं जरा सा आप खामोश रहेंगे तो मेरी आवाज आएगी इंशाल्लाह। मैं ये नहीं, अब आवाज वॉल्यूम करेंगे तो ये सीटी बजाने लग जाएगा, इसलिए इस पर ही इक्तफा करें आप। मैं ये अर्ज कर रहा था दोस्तों कि आज मेरे साथियों ने, ये मेरे रात दिन के साथी हैं, इतने खूबसूरत अशार पढ़े हैं रात भर कि आसमान से जितने दाद और तहसीन के जो सितारे ज़मीन पर आए थे, टपके थे, वो सब इनके दामन भर गए। अब मैं अब आप लोगों से कुछ ज़्यादा तवक्को नहीं रखता हूँ मैं कि आपके सारी रात के थके हुए जागे हुए हैं आप, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कुछ जो शेर इन दिनों मेरे शोर पर तारी हैं और जो मैं पढ़ रहा हूँ वही मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत हल्के फुल्के अंदाज में शायरी करूँगा, लेकिन मेरे शेर अगर हल्के फुल्के भी होंगे तो हल्के फुल्के ही होंगे, हल्के नहीं होंगे इंशाल्लाह, ये सही है। एक वर्ल्ड वाइड एक कोल्ड व्यू चल रही है, लहर चल रही है, सारी दुनिया का मौसम एक जैसा सर्द है। कल रात सऊदी अरब के दमाम शहर में शेर पढ़ रहा था, वहाँ भी जहाँ पर लू चलती है वहाँ भी थर 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 लोग काँप रहे थे। वहीं से ये मतलब लेकर आया, आप भी शरीक हो जाएं तो मज़ा आ जाए।
कहता हूं कि ऐसी सर्दी है, ऐसे अंदाज नहीं, शेर अच्छा है बेटा। और मुझे अरे इंदौर में अगर ये कहना पड़े कि आप अंदाज की दाद दे रहे हैं तो फिर मुझे मर जाना चाहिए। कहता हूं कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। सर्दी है क्या कहने, दुहाई मांगे साहब, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। ये मतले का मैंने सहारा लिया है, असल में शेर जो सुनाना है वो आ रहे हैं। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, शिरकत कर लें आप सब लोग, मजा आ जाए कि अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। अपने जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। वाह वाह वाह, अपने हाकिम से वाह 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 वाह, पे तरस आता है, जिंदाबाद। ये मेरे सामने बहुत से लोग बड़े भी बैठे हैं, मुझसे छोटे भी बैठे हैं, लेकिन मैं ये कांग्रेसी जो सामने बैठे हैं 15 बरस बाद इनके चेहरों पे चमक देख रहा हूँ। आपको देखे जो 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 गरीबों से पसीने की कमाई मांगे, अपने मुंसिफ की ज़िहानत के में कुर्बान, कि जो मुझे मालूम है कि मुझे अपने शहर में अपने लोगों को क्या सुनाना है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे, अपने मुंसिफ की ज़िहानत के में कुर्बान, कि जो कत्ल भी हम हो हम ही से ही सफाई मांगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 सर, जिंदाबाद। कत्ल भी हम हो हम ही से ही सफाई मांगे। एक मतला गजल का मैं पिछले 12 महीने से गुजरे हुए 12 महीने पिछले साल पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता रहा था। लोग सुनते भी थे, समझते भी थे, लेकिन वो फिर बाद में मुशायरे के बाद मुझे घेरते थे और एक सवाल लेकर आते थे कि राहत भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, इस दोनों लाइनों में क्या कहा है आपने, क्या तब्दीली होने वाली है, क्या होने वाला है, बताएं आप, क्या पेशन गोई करते हैं इस मतले में। तो मैं उनसे कहता था कि आप इंतज़ार कीजिए, और फिर उसका जवाब उन्हें खुद अपने आप मिला। वो आपको भी मैं सुनाना चाहता हूँ, और अब उसके बाद जो मैं सुनाऊंगा वो भी सवाल पैदा हो जाएंगे, उसका जवाब भी अपने आप आपको मिलेगा। कहता हूँ यस, ये विजय तिवारी मेरे अजीज बेटे हैं, इनके यहाँ पर मैं पिछले सितंबर के महीने में गया था तो वहाँ सुनाया था। वहाँ भी सवाल लोगों ने यही कहा थे, राहत भाई क्या चक्कर है, तो मैंने कहा आप रुकिए जरा, इंतजार कीजिए। सभी सुने मेरे दोस्तों। कहता हूं कि सफर में, दिल लगा के सुनिए, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। वाहिद भाई सुनिएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने रहा था, वाह 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 वाह। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। दिसंबर में मजा आया, और अब अल्लाह जाने कब आएगा ये तो मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि मैं इन लोगों से भी ज्यादा तवक्को नहीं कर सकता। हाँ ये ज्यादा
मजा तो यार, लेकिन मैं जो मेरा मेरा मन जो चाहता है, मेरा दिल जो चाहता है, मेरा जहन जो चाहता है, वो शायरी में सुना रहा हूं। अब जरा सा शायरी का मूड बना लेंगे तो अच्छा लगेगा। जाके ये कह दे कोई शोलों से, ऐसे ही है आपका राहत इंदौरी। जाके ये कह दे कोई एक मतलब यार सुना दूं, ये इधर बच्चों को बहुत मुखातिब कर रहे थे मेरे शायर, तो मैं भी इस काम में बहुत माहिर हूं। आप सब बच्चों के लिए पहले एक शेर सुने, फिर आके मैं उड़ा दूं। इसलिए बार बार याद आ रहा था, ये अनवर मियाँ बैठे हुए हैं। अनवर, किसने दस्तक दी? किसने पूरे शहर में दस्तक दी आपने, माशाल्लाह, अदबी दस्तक दी, मुबारकबाद। मुझे एक शक्ल, एक चेहरा का यहाँ पर इंतज़ार था। यूनुस भाई ने मुझे महीने भर पहले फ़ोन किया था आपके इस मुशारे के सिलसिले में, नूर ने तो बाद में किया। मैं समझ रहा था कि वो भी शायद यहाँ होंगे, लेकिन नहीं है वो। खैर, आप लोग भी मेरा सलाम कहें। सुने कि किसने दस्तक दी, ये उन्हीं के नाम है। मेरा शेर कहिए यूनुस भाई, आपके लिए मैंने शेर कहा है। किसने दस्तक दी, ये दिल पर कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? कौन है? आप तो अंदर हैं। किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? क्या कह ले साहब, जाके ये कह दे कोई शोलों से, नया दिसंबर शुरू हो रहा है। जाके ये कह दे कोई शोलों से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से। जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। जाके ये कह दे कोई शोलों से, क्या कह ले? चिंगारी से, क्या कह फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। अब एक शेर पर मेरी ताईद चाहता हूं, मैं आपकी ताईद चाहता हूं, मेरी ताईद कर दीजिएगा। फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, बड़ी तैयारी से, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। वाह 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 वाह, जैसे छुटकारा मिला हो, तब्दील हुआ है मौसम। वाह 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 वाह, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, ये सब वही है इशारे। अब अपने लहजे में नरमी बहुत, परवेज में सुनो, अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा, अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। शायर दोस्तों, मेरा शेर सुने। नए बरस में नई जंग का इरादा है। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। यहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। अरे बाबा बाबा बाबा, अरे क्या कह रहे सर? बाबा बाबा, मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं। जिंदाबाद। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। क्या शेर कह दिया सर? साहब, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, अयाज में आप भी सुनिए, रात की धड़कन जब तक जारी, मेरा ख्याल है मैं 200-500 लोगों को तो नाम ही पुकार सकता हूँ, आपको नाम से जानता हूँ, सब मेरे घर के लोग बैठे हैं। लेकिन ये उस खानदान का बच्चा है, ये बेटा है हमारा,
कि जिसने सारी ज़िंदगी शायरी की भी और शायरों की भी हिफाजत की है, इसलिए मैंने इसका नाम लिया। कह रहा हूं कि अब क्या पढ़ रहा था मैं, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन। पठान साहब आपके पास में बैठ कितनी जोर से हंस रहा है। हाँ, अरे आप कमाल है। रात की धड़कन नहीं यार, इस आदमी को ये जो अवार्ड दी ना आपने अनवर दस्तक, इनको बुलाई, राहत इंदौरी शेर पढ़ रहा और हंस रहे हैं। अवार्ड उन्हें अगले साल दीजिए आप, कि ऐसा आदमी भी है इस शेर में। कह रहा हूं कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, शकील भाई सुनिए शेर, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। गजल वालों एक शेर सुने, गजल का शेर, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, सोते नहीं हम, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है, जिम्मेदारी रहती है। जब से तूने हल्की हल्की बातें की, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। जब से तूने हल्की 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 बातें की, यार तबीयत भारी भारी रहती है। क्या कहने सर, जब से तूने हल्की हल्की बातें, क्या कहने सर, जब से तूने हल्की हल्की बातें की, वाह 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 वाह, यार तबीयत भारी भारी रहती है। आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर। ये मैं आप लोगों को एक एक शख्स को शरीक करना चाहता हूँ। मुझे कभी कभी गलत फहमी हो जाती है कि मैंने ठीक ठाक शेर कह लिया है, तो तभी मैं आपको तवज्जो दिलाता हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है कि आप हर छोटे से छोटे शेर पर भी मुतवज्जो होते हैं, लेकिन जहाँ मैं ज़रूरी तवज्जो चाहता हूँ हम आपको इशारा करता हूँ। कहता हूँ जब से तूने हल्की हल्की बातें की, यार तबीयत भारी भारी रहती है। आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर, आंसू ठहरा आंसू होता है जब पलकों पर। सुन के बताइएगा, आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर, दरियाओं पर दहशत तारी रहती है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने सर, वाह वाह वाह, ठहरा होता है जब पलकों, वाह 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 वाह, आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर। क्या शेर कह दिया, दरियाओं पर दहशत तारी रहती है। ये भी शेर है, कहा है तो क्या गुरु से सुना देना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि दाद ना मिलेगी, लेकिन शेर तो है साहब। दरियाओं पर दहशत तारी रहती है। अज़्म शाकरी, छम छम नाच रही है दिल में तेरी याद, छम छम नाच रही है दिल में तेरी याद। जंगल में एक राजकुमारी रहती है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद इंदौर, जिंदाबाद सलाम, जिंदाबाद। शेर पढ़ दिया, सुन लिया। मुझे यकीन नहीं था कि आप ये शेर की दाद दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, मैं सलाम करता हूँ, फख्र महसूस करता हूँ कि मैं इस मिट्टी से पला हुआ हूँ, इस मिट्टी में बढ़ा। कहता हूँ क्या है, छम छम नाच रही है दिल में तेरी याद। साहब काली रातों को भी रंगीन कहा है मैंने,
काली रातों को भी काली रातों को भी रंगीन कहा है मैंने, काली रातों को भी रंगीन कहा है मैंने, तेरी हर बात पे आमीन कहा है। काली रातों पे को भी वाह 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 साहब, तेरी हर बात पे, तेरी हर बात पे आमीन कहा है मैंने। शेर ये सुनाना चाहता था, तेरी हर बात पे आमीन कहा है मैंने। साहब मसलहत कहिए इसे, मसलहत कहिए इसे, मसलहत कहिए इसे, या के सियासत कहिए। चील कौवों को भी शाहीन कहा है। मसलहत कहिए, वाह 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 कहिए, वाह 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 वाह, सियासत कहिए। एक बुरा ना माने तो एक बात कह दूं आपसे, ये जो मैंने शेर सुनाया आपको कि मसलहत कहिए इसे या कि सियासत कहिए, चील कौवों को भी शाहीन कहा है मैंने, ये अच्छा शेर था। बस यही कहना चाह रहा हूं। आपका वॉल्यूम देखिए, इस माइक, ये माइक तो साथ नहीं दे रहा है, आपका वॉल्यूम जो जरा सा भी कम हुआ, मैं अपने 4 शेर कम करके बैठ जाऊंगा। तो जरा सा जिंदा रहेंगे तो पढ़वा सकते हैं। ये मैं, मेरे साथी, मेरे घर वाले, मेरे करीबी दोस्त जानते हैं, शायर मेरे ज़्यादा जानते हैं कि एक पिछले 1.5 साल से सख्त बीमारियों में उलझा हुआ हूँ। ये पैर जो है, मैं व्हील चेयर पर चलता हूँ आजकल, कहीं भी देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, यहाँ व्हील चेयर पर चलता हूँ। ये जो मैं खड़े होके आपको शेर सुना रहा हूँ, ये मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हूँ, आपकी मोहब्बतों के सहारे खड़ा हूँ। तो जरा सा मुझे हौसला देते रहिएगा तो मजा रहेगा। वाह वाह वाह। नहीं, ये शरीफ लोग हैं, ये भोपाली नहीं है। सुने दोस्तों, सुने, चील कौवों को भी शाहीन कहा है मैंने। साहब नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। ये भी अच्छा था। जब मैं धीरे पढ़ूं, जब धीरे पढ़ूं, या तो धीरे पढ़ूं या आपकी कुछ समझ में कोई थोड़ी सी दुश्वारी हो, समझना रहा इंदौरी ने कोई बहुत बड़ी बात कह दी है, तो ये मेरा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो और मेरा भी नुकसान ना हो। कह रहा हूं कि नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। अरे वाह वाह वाह, छुपकर मिलाइए, किसी से हाथ भी क्या कहने मिलाइए, वाह वाह वाह, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कहे। मैं इन दिनों एक शेर सुना रहा हूँ और उसका बड़ा जबरदस्त मतलब रिस्पांस मिल रहा। अखबार, मीडिया, यहाँ वहाँ टेलीविजन सब उसे कोट करते हैं, कहते हैं भाई राहत भाई ने बड़ी हिम्मत कर ली। हिम्मत दिखाने का इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा मुझे भाई। मैं यहाँ तो कोई मतलब कोई मुझे मार कूट भी नहीं सकता ना। हिंदुस्तान में एक कैंपेनिंग चल रही है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, मी टू। आपने देखा होगा कि साहब 20 बरस पहले मुझे देखकर आंख मार दी थी और उस पर इल्जाम आयद हो जाते हैं, समाज से कटिंग हो जाती है, बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। और इसी मुल्क में पता चला कि पार्लियामेंट में बैठ के वजीर आजम को आंख मार रहा है, उसको कुछ नहीं होता। मेरा मानना यह है, एक शेर पढ़ने के लिए कह रहा हूं, मेरा मानना दोस्तों ये है
कि अगर कोई शख्स किसी औरत को देखकर उसकी तरफ रागिब हुआ है, वो अट्रैक्ट हुआ है आज या 15 साल पहले, ये निज़ाम इलाही है, अल्लाह की तरफ का निज़ाम है कि किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखकर, औरत को देखकर ख़ासतौर पर मर्द अट्रैक्ट होता है। अगर ये निज़ाम कुदरत ना होता तो हम ज़मीन पर होते ही नहीं, हम जन्नत में होते सब, हम लोग सब जन्नती होते, ये सच्चाई है। लेकिन साहब फिर भी है साहब कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा उन्होंने ये कर दिया था, ये हो गया, ये कर रहा है। कई लोग लपेटे में बड़ी बड़ी आग उगलने वाले, चीखने वाले, बयान देने वाले खामोश बैठे हैं, अपने अपने दफ्तरों में कैद हो गए। मेरा ऐसा मानना नहीं मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ झोल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। गज़ल का आदमी हूँ तो गज़ल सिर्फ सच बोलती है। एक सच्चाई का एक पक्ष में रखना चाहता हूँ, अगर मैं ठीक ठाक हो तो आप मुझे बताइएगा। पहले एक मतला सुन लें, उसके बाद ये शेर सुनाऊंगा। ये मतला जो सुना रहा हूँ इसको मैं पहले से कह दूँ कि ये बहुत अच्छा मतला सुना रहा हूँ। उसके बाद जो शेर जिसके बारे में मैंने कहा, जो मैंने कहा वो सब नौजवान शरीक होंगे, सब दोनों सुने। दोस्तों, कहा है कि नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। देखिए, इसे कहते हैं जितना मैंने बोलना ना कि खामोश रहूं तो समझना बहुत बड़ी बात। देखो असर हो गया उसका। आप पहले सुन लें फिर फैसला करें, अच्छा हो तो। यार कह रहा हूं कि नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। क्या कह दिया रवानी में। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब वहीं पर आ जाइए जो मैं पहली बात कर रहा था कि अगर किसी खूबसूरत औरत को देखकर मर्द ये कहता कि मैं अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि या तो उसे मौका नहीं मिला या फिर वो बीमार है। अब सुनिएगा। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। देखिए, ये इंदौर वाले की हिम्मत हो सकती है, कितने हजारों लोगों में ये बात की तस्लीम कर ले जो मैं सुना रहा हूं। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। साहब, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। और देखिए, इसमें इस शेर की खूबी यह है कि इसमें जो लोग बैठे हैं मेरे सामने, इसमें से 70% अपनी रातें याद कर रहे हैं। ये इस शेर की खूबी है, इस शेर की खूबी है। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। अब आप इजाजत दे दो, एक आध गजल और सुना दो तो ठीक है। अरे ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, पीछे तक तालियां, पीछे तक तालियां। ये यार नू आलम, तुम भी हमारे बेटे की तरह हो। ये लोग मेरे सामने जो बैठे हैं कोई ताली बजाने वाले हैं क्या। ताली बजाने नहीं, नहीं नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, बताइए साहब, मेरी कौम है ये, ताली बजवा रहा है। माल है। एक छोटी सी गजल पेश करता हूँ। एक शेर याद आ गए, वो सुन लें पहले, फिर उसके बाद। साहब, खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है। खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी
और है। रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी, खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है। रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। अच्छे लोगों, एक अच्छा शेर सुनो। थोड़ा सा पानी और है। साहब बोरिए पर बैठिए, बोरिए पर बैठिए, बोरिए पर बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए। रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। बोरिए पर बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए। हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और। बोरिए पर बैठिए, अरे बाबा बाबा, वाह वाह वाह, कुल्हड़ में पानी पीजिए। साहब हम कलंदर हैं, हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है। एक शेर सच्चा सुना रहा हूं। हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है। जो भी मिलता है, जो भी मिलता है, उसे अपना समझ लेता हूं मैं। एक बीमारी मुझे ये खानदानी और है। वाह वाह वाह, जो भी मिलता है, जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं मैं। जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं मैं। एक बीमारी मुझे ये खानदानी और है। एक दो शेर और सुन लें, काफ़ी हो गया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और काफ़ी वक्त भी हो गया, और आपने सारी रात जिस तरीक़े से इसको दिलजोई से मुशायरा सुना है, यकीनन अनवर दस्तक की तरह, दस्तक फाउंडेशन की तरह आप लोग भी काबिल नंबर उतने ही हैं जितने ये लोग हैं कि आपने जिस तरीके से कामयाब किया है मुशायरा। ये बर्फ़ रातें भी मतलब बहुत मामूली सा है, लेकिन मैंने जैसा कहा है कि अगर हल्का भी होगा तो हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन हल्का नहीं होगा। ये बर्फ़ रातें भी, ये बर्फ़ रातें भी, ये बर्फ़ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं। ये बर्फ़ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं। कोई लिहाफ उड़ा दे तो सर्दियां उड़ जाएं। ये बर्फ़ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं। ये मैंने जानबूझ के ये लिहाफ और कंबल और रज़ाई इसलिए बात की, ये अज़म शाकरी ने कंबल कह दिया था, तो मुझे मेरी बरजे ये मेरी रज़ाई और लिहाफ बहुत पुराने हैं, 20 साल पुराने, इसके तो अभी आज का कंबल है। लेकिन हाँ, ये इस सराहत की ज़रूरत हुई, इस सराहत की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने कोई लिहाफ उड़ा दे। बस यहाँ से शेर सुन लेना, 4 शेर हैं सिर्फ, मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 मिनट लगेंगे। कोई लिहाफ उड़ा दे तो सर्दियां उड़ जाएं। एक एक शख्स शरीक हो जाए मेरे शेर में कि हवाएं बास कहां आती हैं शरारत से, हवाएं बास कहां आती हैं शरारत से। सरों पे हाथ न रखें तो पगड़ियां उड़ जाएं। अरे वाह 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 वाह, हवाएं क्या कहने, हवाएं बास कहां आती है, जिंदाबाद। हवाएं बास कहां आती है शरारत से। सरों पे हाथ न रखें तो पगड़ियां उड़ जाएं। सरों पे हाथ न रखें तो पगड़ियां उड़ जाएं। सरों पे हाथ न रखें तो पगड़ियां उड़ जाएं। बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की, बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की, बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की। ये कागजात खुदा जाने कब कहाँ उड़ जाए। बिखर बिखर सी गई है किताब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। बिखर सी गई है किताब, क्या कहने, बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की। वाह 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 वाह। ये कागजात खुदा जाने कब कहाँ उड़ जाएं। इस शेर के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आमतौर पर ऐसे शेर कहता नहीं हूँ कि जिसमें कहीं भी मायूसी या
उसका एहसास हो। एक शेर फिर सुनाकर मैं फिर से राहत इंदौरी बनता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये कागजात खुदा जाने कब कहाँ उड़ जाएं, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। ये आखिरी शेर पढ़ा हूँ, आखिरी का ऐसा शेर सुन लेना कि जब तक मैं जिंदा रहूं आपकी तहसीन और आपकी दाद मेरी कानों में गूंजती रहे, बस दर से मजा आ जाए। कह रहा हूं कि बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की, ये कागजात खुदा जाने कब कहां उड़ जाए। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। नहीं राज साहब ये आपका शेर है, ये तो आपके मेहमान है। राज साहब ये आपका शेर, ये आपके मेहमान है। जरा नवाजी होगी से आप बैठ के कर दीजिए, आप बैठ के पढ़ दीजिए। अयाज भाई उनको बिठवा दो। नहीं, लेकिन सबसे पहले तो माइक रखिए आप। माइक एक ही आदमी के पास रहेगा, या तो मेरे पास या आपके पास। नया नहीं बेटा नहीं। साहब बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की, ये कागजात खुदा जाए। अच्छा बेटा नहीं। अच्छा वेरी गुड, शाबाश। देखिए दोस्तों, और जहमत कर लें कुछ देर, 2-4 मिनट। एक तो ये कि मैंने बताया कोई 5 दहाइयाँ हो गई शेर पढ़ते पढ़ते, 1 तिहाई दुनिया का सफ़र किया शेर से निकलकर। मुझसे कोई फरमाइश कभी नहीं करता, कोई याद ही नहीं दिलाता कि वो पढ़ दो, जाए वो पढ़ दो। हमारे शायर आते हैं, उनके 7-8 गज़लें तो उनके पास लेते ही आते हैं कि ये फरमाइश है इनकी, ये फरमाइश है। मुझसे कोई फरमाइश नहीं करता। और मैं लोगों से कहता भी हूँ कि मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मुझे एक तो इस बच्चे ने, इधर से ये बच्चा आया कोई, उसने बहुत ही खूबसूरत शेर मुझे याद दिलाए। 2-3 शेर उसमें हैं, और एक ये आपके आवाज़ के एहतराम में कि ये मेहमान हैं, अज़्म शागरी ने मुझे 2 शेर का हुक्म दिया, 2-3 शेर उसके। ठीक है, मैं दोनों पढ़ूँगा। गज़ल का मूड बनाए एक बार, और फिर से जिंदा हो जाए, मुशारा अल्लाह करे तो मज़ा आ जाए। कहता हूं कि सुलह चुकी थी ये दुनिया, थपक के। दूसरे मिसरे पे चाहता हूं ये गर्मजोशी दूसरे मिसरे पे चाहता हूं। कहता हूं कि सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक के मुझे, सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक के मुझे। जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। सुलह चुकी थी ये दुनिया, क्या मतलब है सर? सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक के मुझे। जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। ये शेर सुने, दुआ दें कि देखिए शेर इंदौर में हुआ है, और आज तो नए लोगों को भी सुनकर बहुत जी खुश हुआ मुझे, इंदौर वालों को, कि ये इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा हमेशा। हमारे बाद भी एक शेर सुनिएगा। जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे, सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक के मुझे। जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। शिरकत करें कि कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक के मुझे। जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं। परेशान करता है ये दिल धड़क के मुझे। वाह 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 वाह।
कोई बताए कि मैं इसका क्या। एक पीछे से आवाज है, अनवर दस्तक साहब आपके बड़े वोटर होंगे, उन्होंने कहा जा रे वोट नींद आ रही है, क्या आपने सुनी होगी। ये वही आदमी है जो आपके खिलाफ वोट करता है। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। एक शेर और है और फिर दो शेर जो वाले जो अज़्म ने बताए। देखिए हमारे यहाँ गज़ल जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें एक ख़ास गज़ल का रंग है, होता है तगज़्ज़ुल, जिसके लग़वी माने भी हमारे गज़ल की यही है कि औरत की बातें करना या औरत के सिलसिले से बातें करना। सिर्फ इश्क ही इश्क होता है गज़ल तगज़्ज़ुल में। इस मामले में हमारा हाथ ज़रा थोड़ा तंग रहा। इश्क में कभी मामले ही नहीं, जब हो ही नहीं मामला कुछ। लेकिन साहब 70 बरस की उम्र हो गई, पीछा नहीं छोड़ा, लगे रहे कहीं ना कहीं, लगे रहे, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब कामयाबी नाकामयाबी तो अल्लाह के इख्तियार की बात है, हमारे इख्तियार की बात नहीं। लेकिन गज़ल में भी कोशिश करते रहे, गज़ल में भी कोशिश करते रहे और ज़िंदगी में भी कोशिश करते रहे। तो एक शेर सुनिए जिसे कह सकता हूँ कि तगज़्ज़ुल का शेर है, मज़ा लीजिएगा इस शेर का। कि परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। इस काफिये की दाद चाहूँगा, शायर दोस्त भी और आप तमाम हज़रात। परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे, बहुत सी नजरें, बहुत सी नजरें, बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं, बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं, बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं। महफिल में इशारा कर दिया उसने जरा सरक के। अरे वाह 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 वाह, बहुत सी क्या नजरें कहने, हमारी वाह 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 वाह, बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं महफिल में। क्या कहने, इशारा कर दिया उसने जरा सरक के। नया सूरज निकाला जा रहा है, खत्म कर रहा हूं मैं। नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है। दिए में तेल डाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है। दिए में तेल डाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है। ना हार अपनी, ना हार अपनी, ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी, ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी, ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी, ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। साहब हमी बुनियाद का पत्थर हैं, हमी बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। हमी बुनियाद का पत्थर हैं, हमी बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। ये जो महफिल जिस नौयत की है, मेरा ख्याल है इस महफिल से ज़्यादा कोई महफिल ऐसी मुझे नहीं मिले शायद ज़िंदगी में कि जहाँ पर मैं अपना ये शेर उस महफिल की नज़र कर सकूँ। आज मैं इस महफिल की नज़र कर रहा हूँ इस शेर में। हमें घर से निकाला जा रहा है। आप लोगों के लिए मेरा ये शेर है कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।